इस दफा हम लोग फंक्शंस ऑफ एचआरएम में करेंगे स्टार्ट। देखिए एचआरएम के फंक्शंस या तो सब पार्ट में पूछे जाते हैं, पूरा पूरा सवाल नहीं आता इस पे, ठीक है। तो ये सब पार्ट में पूछा जाता है या फिर आपसे पूछा जाता है कि एचआरएम क्या है और इंट्रोडक्शन एचआरएम दे और फंक्शंस भी बताएं साथ साथ। तो ये सारी बातें हम लोग वैसे पीछे कर चुके हैं, लेकिन हम लोग आंसर राइटिंग हमेशा बात कर रहे होते हैं। तो अगर वो जिनके पास टाइम नहीं है या जो समझते हैं यार फंक्शंस में अलग से याद नहीं कर सकता या कर सकती, तो आपको अगर वो याद हो लास्ट टाइम मैंने जिस फॉर्मूले की बात की थी, तो यही आपके पास फंक्शन ऑफ एचआरएम है। एटीएससी अक्वायर करना ये फंक्शन एचआरएम का, ट्रेनिंग करवाना ये एचआरएम का फंक्शन है, परफॉर्मेंस अप्रेजल ये एचआरएम का फंक्शन है, कॉम्पनसेशन देखना ये एचआरएम का फंक्शन है, लेबर रिलेशंस की बात करना ये एचआरएम का फंक्शन है, फेयरनेस की बात करना ये एचआरएम का फंक्शन है, उनके वर्क प्लेस पे हेल्थ एंड सेफ्टी, ये सारे एचआरएम में फंक्शन ही है। अगर जिसे याद ना हो तो प्लीज ये वाला फॉर्मूला याद रखें आप, ये तो कहीं पे भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक फॉर्मल तरीके से भी बात करूंगा। अगर फंक्शंस की बात आए तो आप ये भी लिख सकते हैं, देखिए कंसर्न विद पीपल डायमेंशन, एचआरएम हमेशा पीपल डायमेंशन पे बात कर रहा होता है, तो ये एचआरएम का फंक्शन है। 4 बेसिक फंक्शंस की अगर बात करना चाहें, सबसे पहले स्टाफिंग। स्टाफिंग में क्या है, हम लोग हायर करते हैं लोगों को, उससे पहले पूरा प्रोसेस होता है, पूल ऑफ कैंडिडेट जमा करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, उनको फिर हायर कर रहे होते हैं, और फिर सेकंड उसमें क्या है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे काम कर रहे होते हैं, उनको प्रिपेयर कर रहे होते हैं बेसिकली क्या जॉब वो करने जा रहे हैं और किस वर्क प्लेस पे काम करने जा रहे हैं, इस वर्क प्लेस के नॉर्म्स क्या है, प्रोसीजर्स क्या है, यहाँ पे फैसिलिटीज कौन कौन सी किस जगह पे है। ओरिएंटेशन सेशन होता है बेसिकली, या नॉर्मली आप देखेंगे अगर ओरिएंटेशन सेशन में बताते हैं कि इस वर्क प्लेस पे पानी की जगह ये है, कैंटीन ये है, यहाँ पे आप खाना खा सकते हैं, ये वॉशरूम एरियाज है, ये नमाज की जगह है, यहाँ पे वजू कर सकते हैं। तो पूरी आपकी ऑर्गेनाइजेशन का विजिट टूर भी करवाते हैं और साथ साथ आपको डिफरेंट लोगों से इंट्रोड्यूस भी करवाते हैं, और फिर अकॉर्डिंगली वैसे ट्रेन भी कर रहे होते हैं और डेवलप भी करते हैं, जो कि आपके लॉन्ग टर्म में करियर डेवलपमेंट में भी काम आता है। थर्ड आ जाता है आपके पास मोटिवेट करना, मोटिवेशन, ये भी एचआरएम के अंडर आता है। उनको स्टिमुलेट करना, उनको पुश करना, उनको बोलना कि हाँ ये आपकी इंडिविजुअल मेहनत ऑर्गेनाइजेशन की मेहनत पे काम आती है। मतलब डिफरेंट तरीके होते हैं बेसिकली मोटिवेशन के, सिर्फ ये जो नहीं जो मैं आपको बता रहा हूं, बल्कि आप उनको कॉम्पनसेट करके अच्छा उनको बेनिफिट देके भी मोटिवेट कर सकते हैं। उनको आप अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो तो उनके बारे में उनको रिवॉर्ड सिस्टम या अवार्ड वगैरह बता सकते हैं उनको, तो आप उनको मोटिवेट रख सकते हैं। जैसे नॉर्मली आप देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन में स्टार ऑफ द मंथ, स्टार ऑफ द ईयर, इस तरह के अवार्ड होते हैं। ओके, फोर्थ होता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस करना कि उनकी जो पर्सनल नीड्स है या जो पर्सनल उनकी प्रॉब्लम्स है, उनको ग्रीवेंसेस है, कोई शिकायत है, वो आपसे डिस्कस कर सकें और आपने पूरी पूरी कोशिश करनी है तो उनको रिटेन करके रखना। तो एचआरएम का ये फंक्शन होता है अपने इंप्लॉयज, जो उनकी की इंप्लॉयज उनको रिटेन करके रखें, उनकी अगर कोई शिकायत है तो उनको दूर करने की कोशिश करें। तो दीज आर द मेजर 4 फंक्शंस ऑफ द एचआरएम। या तो आप ये लिख सकते हैं या फिर आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ये ज्यादा बेहतर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक तो मेजर फंक्शन ऑफ एचआरएम की हेडिंग बन जाती है, उसके बाद 3 सब हेडिंग बन जाती है, मैनेजरियल फंक्शन, ऑपरेटिव फंक्शन एंड एडवाइजरी फंक्शन। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आप अपने पेपर की प्रेजेंटेशन अच्छी करना चाह रहे हैं तो आप इस तरह चाहें, क्योंकि आपको पता है कि इस पे आप थोड़ी कुछ ना कुछ डायग्राम का भी वो हेल्प ले सकते हैं। मैं आपको अगर आप लोगों ने पेपर प्रिपरेशन की वीडियो देख ली है तो आप एक ट्राइंगल इस तरह बना सकते हैं कि फंक्शंस ऑफ एचआरएम क्या है। तो यहाँ पे आप तीनों टाइप्स लिख सकते हैं कि मैनेजरियल ये रहा, और ऑपरेटिव फंक्शन है, और तीसरा एडवाइजरी फंक्शन। तो आप इस तरह डायग्राम भी बना सकते हैं या फिर आप इस तरह भी बना सकते हैं फंक्शंस ऑफ एचआरएम, 1 मैनेजरियल, ऑपरेटिव, और तो ये आप थोड़ी सी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दे दीजिएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले मैनेजरियल फंक्शंस पे। बेसिक फंक्शंस क्या है मैनेजरियल का? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। यहां पे मैं जो जो बात कर रहा हूं ना, ये प्लानिंग जैसे जो जो मैंने बोल्ड किया हुआ है, तो ये आपकी सब हेडिंग की भी हेडिंग है, तो उस पर आप मल्टीपल छोटी सी हेडिंग और बना सकते हैं या ब्लैक पेन से लिख सकते हैं। और जो एक एक की पॉइंट है बेसिकली ये एक एक सेंटेंस है। यहाँ पे प्लानिंग को देखते हैं सबसे पहले। प्लानिंग की फेज में मैनेजरियल फंक्शन एचआरएम में क्या देखते हैं, जॉब रिक्वायरमेंट है क्या, हमें किस तरह का बंदा या बंदी चाहिए, हमें किस स्किल सेट के बंदे चाहिए। उसके बाद प्लानिंग फेज पे ही जॉब डिस्क्रिप्शन बनाते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन हम लोग लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे, तो प्रॉपर जॉब एनालिसिस कर रहे होते हैं और उसकी सारी चीजें एनालिसिस वगैरह करके उनके स्किल सेट को देख के उसके बाद जेडी बनाई जाती है। उसके बाद सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या रखी जाए, क्या वॉक इन इंटरव्यूज किए जाए या फिर इंटरनेट पे एडवर्टीजमेंट दी जाए या फिर ऑनलाइन इंटरव्यूज लिए जाए या फिर
फेस टू फेस इंटरव्यू ली जाए, ये सारी सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट भी आपके प्लानिंग फेज में होती है। सेकंड इसमें मैनेजरियल फंक्शन में आ जाता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग बेस में यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स एंड प्लान्स पूरे सेटअप होते हैं। यहाँ पे ये देखा जाता है कि हमने आइदर ग्रुप्स में मनाना है, टीम्स में मनाना है, या फिर हमने पूरा एक डिपार्टमेंट बना के देता है। तो यहाँ पे ये चीजें प्लान होती है, ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, ग्रुप्स बनाना, या फिर उनको क्या असाइनमेंट दिया जाएगा, अगर हम लोग ग्रुप्स बना रहे हैं तो उनको क्या असाइनमेंट दिया जाएगा, या कौन सी अथॉरिटी डेलीगेट की जा सकती है इनको, या फिर कोऑर्डिनेशन किस तरह आपस में ग्रुप्स करेंगे, टीम्स करेंगे या डिपार्टमेंट्स करेंगे। ये सारी चीजें आपके पास ऑर्गेनाइजिंग में आ जाती है। थर्ड आता है यहाँ पे डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब वही है इंकरेज टू वर्क विलिंगली, आप उनको मोटिवेट करते हो, उनको रास्ता दिखाते हो। अगर वो उनको चीजें समझ नहीं आती तो आप टास्क ब्रीफिंग देते हैं, आप उनको वे फॉरवर्ड दिखा रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें डायरेक्टिंग में आ जाती है, ये भी मैनेजरियल फंक्शन के अंडर ही आता है। चौथी चीज होती है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में रेगुलेशन ऑफ एक्टिविटीज। अगर आपको पता है कि आपने एक प्लान टारगेट रखा है और क्या है अचीव टारगेट और प्लान टारगेट में अगर कोई गैप है तो आपको पता है समथिंग इज नॉट डूइंग वेल, तो कुछ ना कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तो आप उनसे बात कर रहे होते हैं इंटरव्यू सेशन से, या फिर आप उनसे मॉनिटर कर रहे होते हैं, उनको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो फिर आप जो गैप है कि जिस वजह से गैप है, आइदर वो ट्रेनिंग की वजह से है या वो वेलिंग नहीं है, वो कोई जो भी चीजें होती है, तो यहाँ पे एक्टिविटीज को रेगुलेट कर रहे होते हैं और वो जो गैप है उनको कोप अप करने की कोशिश करते हैं। तो कंट्रोलिंग में ये चीज आ जाती है आपके पास। ये मैनेजरियल फंक्शन की बात हुई। सेकंड फंक्शन की बात करते हैं ऑपरेटिव फंक्शन। ये बेसिकली कंसर्न विद एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे क्या है, इस ऑर्गेनाइजेशन में कौन से लोग और कितने हेड काउंट्स होने चाहिए। हेड काउंट्स का मतलब है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। इस डिपार्टमेंट में या इस काम में हमारे पास कितना वर्कलोड होता है, या कितने लोग मिलकर अगर ये काम करें तो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास सिलेक्शन, प्लेसमेंट वगैरह, ये प्रॉपर ये ऑपरेटिव मतलब एक प्रोसेस चल रहा होता है। यहाँ पे ऑपरेटिव फंक्शन में ये है, वो लोग जो कि रिक्रूटमेंट कर रहे होते हैं, सिलेक्शन कर रहे होते हैं एचआर में, या प्लेसमेंट कर रहे होते हैं, तो ये सारे ऑपरेटिव फंक्शन जो कि इन प्रोसेस चल रही होती है चीजें। या फिर वो जो लोग डेवलपमेंट करवा रहे हो, जिसे हम लोग ट्रेनिंग स्पेशलिस्ट भी कहते हैं, या फिर ट्रेनिंग मैनेजर भी कहते हैं, डिफरेंट नाम होता है आपके पास। कॉम्पनसेशन मैनेजर हमारे पास अलग होता है, जो कि कॉम्पनसेशन को देख रहे होते हैं, मेंटेनेंस, मोटिवेशन, पर्सनल रिकॉर्ड्स को एक देख रहे होते हैं। सेपरेशन का मतलब है अगर कोई एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहा है तो उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, या उसको हम लोग क्या रिटायरमेंट कितने अरसे बाद अगर करके जाएगा तो हम उसको कौन कौन से बेनिफिट्स देंगे। ये सारी चीजें ये ऑपरेटिव जो कि चल रही है ऑर्गेनाइजेशन में, ये वो वाले फंक्शंस होते हैं। वो पहला फंक्शन था मैनेजरियल प्लानिंग फेज था ये, लेकिन ये क्या है आपके पास रियलिस्टिक बेस है जो कि चीजें चल रही होती है आपके पास। थर्ड है एडवाइजरी फंक्शन। एडवाइजरी फंक्शन एचआर का सबसे बड़ा ये भी रोल होता है कि वो एडवाइस करता है। एडवाइस किस किस को कर सकता है, लाइन मैनेजर्स को कर सकता है। लाइन मैनेजर्स, अगर आपने मैनेजमेंट की वीडियोस देखी है तो उधर आपको एक चीज पता होगी कि लाइन मैनेजर्स को वो देखता है कि आइदर वो एचआर पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, और अगर नहीं कर रहा तो क्या मुश्किलात हो रही जिसकी वजह से वो नहीं कर पा रहा। ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखनी होती है। तो एक तो वो लाइन मैनेजर को डिपार्टमेंटल हेड्स भी कहता है, और सेकंड टॉप मैनेजमेंट को। टॉप मैनेजमेंट डायरेक्टली आपको पता है कि वो एम्प्लॉयज इतना ज्यादा कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे होते, तो जो चीजें आप टॉप मैनेजर तक पहुंचानी होती है तो ये भी एचआर का काम करना होता है। बेसिकली एचआर दोनों से कोऑर्डिनेट कर रहा होता है। टॉप मैनेजर को, मैनेजमेंट को भी एडवाइस कर सकता है और डिपार्टमेंटल हेड को भी एडवाइस कर सकता है। तो अगेन ये छोटा सा चैप्टर था, हमारे पास ज्यादा कोई लंबी बात नहीं है यहाँ पे हमारे पास बात खत्म होती है फंक्शंस ऑफ एचआरएम की। आई होप अगर मैंने आपको 3 तरीके बता दिए, एटीएसी वाले, या फिर पहली स्लाइड जो फंक्शन की 4 मेन फंक्शंस की बात की, या उसके बाद हमने 3 मेन फंक्शंस की बात, तो आपकी मर्जी है, आप आइदर वो एटीएसी वाला फॉर्मूला लिखें, या फिर वो 4 फंक्शंस की बात की, या उसके बाद 3 मैनेजरियल रोल्स की हेडिंग डाल के मैंने वहां पे सब बहुत डिफरेंट बातें की है वहां पे। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कोई एक आपने चूज करना है यहाँ पे। तो अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग इंशाल्लाह जॉब एनालिसिस पे। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और उसको थोड़ा हम लोग डिटेल देखेंगे। जॉब एनालिसिस पे सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कि उसपे से सवाल बने। तो अपना ख्याल रखिएगा प्लीज। मैं अगेन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, पेपर अटेम्प्टिंग वीडियो और जो प्लेलिस्ट है, जिसको नहीं पता वो इंशाल्लाह यहाँ पे आपको लिंक नजर आएगा, तो आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट को स्टार्ट करें और शुरू से स्टार्ट करें ताकि आपको सारी चीजें समझ आए। और अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।